वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज हम जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है द नॉबल नेचर। ओके, तो एक बार फिर से हम इस नॉबल नेचर को स्टडी कर रहे हैं। पहले हम स्टडी कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हम वापस इस पॉइंट को रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह से इसका स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले इसके बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टू सिंबल्स हैं। एक ओक का जो पेड़ होता है वो है ओक ट्री जिसको कहते हैं हम, और दूसरा जो सिंबल है वो है लिली। इन दोनों के लाइफ स्पेन का हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। एक का जीवन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, एक का लाइफ जो है वो लॉन्ग होता है, एक का लाइफ थोड़ा शॉर्ट होता है। लॉन्ग लाइफ वाला कुछ नहीं कर सकता और शॉर्ट लाइफ वाला जो है वो कितनी खुशियाँ दे जाता है और कितने अच्छे काम वो कर जाता है, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और इसका कंपेयर हम जो है ह्यूमन लाइफ से भी कर सकते हैं। पॉइंट जो है नॉबल नेचर उत्तम स्वभाव, तो ये हम एक इंसान की जो लाइफ है उससे हम इसका कंपेयर कर सकते हैं कि एक लॉन्ग लाइफ वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक शॉर्ट लाइफ वाला इंसान जो है वो बहुत कुछ कर जाता है और उसके जाने के बाद दुनिया जो है उसको बहुत ज़्यादा याद करती है। ओके, तो ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टेंजा है फर्स्ट, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके जस्ट बाद में देखो यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेंजा है, फिर यहाँ तक ये सेकंड स्टेंजा है। ठीक है, ये 4 लाइंस का स्टेंजा है। यहाँ से देखिएगा, ये जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर ये स्टेंजा है, ये ऊपर वाला अलग से स्टेंजा है और ये लास्ट वाला जो है वो कपलेट है, इसको लास्ट में स्टडी करेंगे। तो हम इसमें जो स्टडी करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोइम है वो लिरिक है, गाने योग्य पोइम है ये। और इसके जो पोइट हैं वो है बेन जॉनसन। ओके, बेन जॉनसन जो है उसने इस पोइम में ये बताया है कि आदमी का जो जीवन है वो शॉर्ट होता है, एक इंसान का जीवन लॉन्ग होता है। उस शॉर्ट लाइफ में इंसान जो है वो क्या करता है, शॉर्ट लाइफ में ऐसे अच्छे काम करके और वो अपने पीछे जो है ऐसा सिंबल छोड़ जाता है, अपने एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ जाता है जिसको याद करके और दुनिया जो है उसको उसके जो डेट्स हैं, उसके जो कार्य हैं वो याद करती हैं। और एक जो यहाँ पर बलूत का जो पेड़ है उसका लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर है, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है कोई याद नहीं करता। वैसे ही एक इंसान का जीवन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन उसने अगर लाइफ में कुछ नहीं किया तो फिर उसका जीवन जो है एक तरह से सार्थक नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। ये हम इस पोइम में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पोइम में जो है बेन जॉनसन ने ये बोला है कि वी लाइव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम जो है सभी अपने जो कार्य हैं, महान कार्य, उनमें हम जीते हैं, वर्षों में नहीं। मतलब वर्षों से कोई मतलब नहीं, हमने जितने दिन जो है अपनी लाइफ जी है उसमें हमने कितने अच्छे कार्य किए हैं। ये इस पोइम का मेन जो है वो मैसेज है। ह्यूमैनिटी को पोइट ने ये मैसेज दिया है। उसके बाद पोइट एक कंट्रास्ट और करता है, वो करता है मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। कौन सी लाइफ? मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ का उसने कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट किया है। वो किया किसके साथ में? शॉर्ट लाइफ। और शॉर्ट लाइफ भी कैसी हो? जो फुल ऑफ हीरोइक हो, मतलब साहसिक जो कार्य है उनसे परिपूर्ण हो, और वर्चुअस डीड्स हो, गुणवान जो कार्य है वो हो। तो ऐसी लाइफ से जो है, लेकिन वो लाइफ कैसी हो? शॉर्ट हो। उसके साथ लॉन्ग लाइफ का जो है, लॉन्ग लाइफ कैसी है? मीनिंगलेस और जो अनइम्प्रेसिव लाइफ है उससे शॉर्ट लाइफ का इसने कंपेयर किया, कॉन्ट्रास्ट किया है। और शॉर्ट लाइफ कैसी है? फुल ऑफ हीरोइक है और वर्चुअस डीड्स है। और इसके उसने जो है 2 सिंबल बताए हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। एक तो एन ओक, मतलब ओक का पेड़, और एक दूसरा लिली जिसको हिंदी में कुमुदनी का फूल कहते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया है। तो इसमें जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो नोबल एक्ट्स हैं जो एक लाइफ में, किसी इंसान के लाइफ में जो है ये एक इम्प्रिंट जो है, एक पहचान जो है वो छोड़ जाते हैं, ऐसा इस पोइम में बेन जॉनसन ने जो है वो बताया है। ओके, तो इस पोइम में हम 1 बाय 1 जो है लाइन टू लाइन इसका स्टडी करेंगे और उसमें हम
कंपेयर जो है वो हम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जो है हम करेंगे इसमें। देखिएगा, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग मीन्स होता बढ़ना। एक इंसान को जो है वो एक पेड़ की तरह जीवन नहीं बिताना है, या फिर एक लंबा या लॉन्ग लाइफ जो है वो व्यतीत किसकी तरह नहीं करनी है, एक पेड़ की तरह नहीं करनी है। कौन सा पेड़, जो इसमें ओक का पेड़ बता रखा है, उस पेड़ की तरह जो है हमें नहीं जीना है, या एक इंसान को उस पेड़ की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करना है। इन बल्क, बल्क का मतलब बड़ा आकार जो होता है, बल्क मीन्स क्या होता है, बिग साइज। बल्क मीन्स क्या होता है, बिग साइज। तो बिग साइज का जो पेड़ है, बड़े आकार का जो पेड़ है, उसकी तरह हमें अपना जीवन जो है वो नहीं बिताना है। ठीक है। डथ मैक मैन बेटर बी, आदमी का जीवन उससे भी बेटर हो सकता है। किससे, उससे बड़े पेड़ की तरह जिसका जीवन काल 300 साल अभी बताया जाएगा, उसकी तरह एक इंसान का जीवन है वो कैसा हो सकता है, बेटर हो सकता है, अधिक अच्छा हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, और खड़े हुए उस पेड़ की तरह खड़े हुए, किस पेड़ की तरह, ओक के पेड़ की तरह जो है, जो 300 ईयर्स 300 साल तक जो पेड़ खड़ा रहता है, उससे भी बेटर इंसान की लाइफ हो सकती है। ऐसा इस पोएम में बेन जॉनसन ने बताया है। ज्यादा लाइफ होने से कोई मतलब नहीं है, उससे भी बेटर लाइफ इंसान की हो सकती है। अब इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वो 100 साल का होकर के कोई पूछने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और इसका जीवन काल 300 ईयर्स होकर के भी ये गिर जाता है। ठीक है ना। और कैसा बन जाता है, एक लॉग, एक बड़ा जो तना होता है, मोटा तना जो होता है, उसकी तरह गिर करके और पड़ा रहता है। और कैसा होता है ये, ड्राई, सूखा भी हो जाता है, बाल्ड, बिना पत्तियों के। बाल्ड का मतलब क्या होता है, बिना पत्तियों के। ओके, तो ये विदाउट लीव्स, ये हमें ध्यान रखना है स्पेलिंग का, विदाउट लीव्स। ओके। और इधर जो है सियर, सियर का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ। ठीक है, या इसको अपन कह सकते हैं विदर्ड। तो इस प्रकार इंसान का जो जीवन है वो कैसा होता है, अगर बड़ा उसका लाइफ है या लॉन्ग उसका लाइफ है, तो लॉन्ग लाइफ में उसको कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसा जीवन उसको जीना है, नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव के अकॉर्डिंग उसको जीना है। वैसे इस ओक के पेड़ की तरह इसका जीवन जो है नहीं होना चाहिए, या एक इंसान को ओक के पेड़ की तरह अपना लाइफ है उसको स्पेंड नहीं करना है। ओके। तो लास्ट में क्या होता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, एट लास्ट में, अंत में, ये एक तरह से एक मोटा तना बन करके, लॉग का मतलब मोटा तना जो होता है वो बन करके एक तरह से वो गिर जाता है, और सूखा भी होता है, विदाउट लीव्स भी होता है, और विदर्ड भी होता है, मुरझाया हुआ भी होता है। तो उस कंडीशन में इस ओक के पेड़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ओक के पेड़ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वैसे ही यदि हम बात करें कंपैरिजन की, कॉन्ट्रास्ट की, इसके विपरीत जो है, तो इंसान जो है जिसका जीवन काल बहुत बड़ा रहा, ओके, लेकिन उसने अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस काम को सुन करके, जिस काम को देख करके, ठीक है, लोग उसको याद करें, उसके जाने के बाद, दुनिया से यहाँ से जाने के बाद उसको लोग याद करें, ऐसा कोई काम उसने नहीं किया, तो उसका जीवन काल व्यर्थ रहा, उसका जीवन काल मीनिंगलेस रहा, उसके जीवन में कोई ऐसा उसने इम्प्रिंट नहीं छोड़ा जो उस इम्प्रिंट के आधार पर, उस छाप के आधार पर, उस प्रभाव के आधार पर उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद करे। जैसे इस ओक के पेड़ को कोई याद नहीं करता, 300 साल तक इसका जीवन काल रहता है, उसके बाद भी इस पेड़ को कोई याद नहीं करता। ओके, तो ये इसमें जो है बेन जॉनसन ने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज को डिपिक्ट किया है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये हुआ कि एक पेड़ का जो आकार है, या पेड़ की भांति या पेड़ की तरह जो आकार बड़ा होने से कोई इंसान जो है वो एक तरह से एक्सेलेंट या श्रेष्ठ वो नहीं हो जाता। जैसे पेड़ का जीवन जो है अभी बताया आपको, 300 साल तक भी वो रह करके, और लास्ट में वो जो है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के,
और एक तरह से ड्राई हो जाता है और मुरझाए हुए एक बहुत बड़े तने के रूप में जो है वो गिर जाता है, वैसे कोई व्यक्ति जो है वो महान नहीं होता है। तो महान बनने के लिए लंबा जीवन जो है वो जरूरी नहीं है। महान बनने के लिए जो है उसको उसके जो कार्य हैं, उसके जो डीड्स हैं वो होने चाहिए। उसके द्वारा जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट कार्य जो है या इम्पोर्टेंट जो डीड्स हैं वो किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है इसमें। तो कहने का मतलब कि आदमी को महान बनने के लिए लॉन्ग लाइफ है या बड़ा जो आकार है वो आवश्यक नहीं होता है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। सेकंड जो स्ट्रेंजा है उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट बात है, इसका कॉन्ट्रास्ट है वैसे, ठीक है ना। क्या है इसका कॉन्ट्रास्ट है। इसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड जो स्ट्रेंजा है उसमें क्या है, देखिएगा। ए लिली ऑफ ए डे, लिली जो है जिसको हिंदी में कुमुदिनी का फूल कहते हैं, तो लिली का जो जीवन काल होता है, लिली का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है ओनली 1 डे, मतलब 24 आवर्स इसका जो है वो जीवन काल होता है। इज फेरर फार इन में, और ये जो इसका जीवन काल है या जो कुमुदिनी का जो फूल है, ठीक है ना, वो मई में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, ठीक है ना। फेरर मीन्स क्या होता है, अधिक सुंदर। तो किसका फूल ज्यादा सुंदर होता है मई में, कुमुदिनी का जो फूल होता है वो मई में ज्यादा सुंदर होता है, ठीक है। 24 आवर्स इसका लाइफ स्पेन है, 24 आवर्स का जीवन काल है। उसके बाद भी ये क्या है, मई में जो है इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है या सुंदर ये अधिक हो जाता है। ऑल्दो इट फॉल, देखो यद्यपि ये जो फूल है ये गिर जाता है, मई में जो है ये फूल गिर जाता है। एंड डाई दैट नाइट, डाई मीन्स क्या होता है, मर जाना। तो उससे रात को या उन 24 आवर्स में ही क्या होता है, ये गिर भी जाता है और मर भी जाता है, मतलब उसी रात को। इसका जीवन काल कितना बताया अभी, ये देखो यहाँ पर 8 डे मीन्स इसका जीवन काल मात्र और मात्र कितना है, 24 आवर्स इसका जीवन काल है। तो 24 घंटे में ये पौधे से फूल बन करके या पौधे का जो है फूल उसमें से निकल करके और उसके बाद ये फूल नीचे गिर जाता है और उसके जस्ट बाद में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इट वॉज द प्लांट, ये जो है पौधा, ये छोटा सा पौधा जो है वो होता था या होता है। और फ्लावर ऑफ लाइट मीन्स खुशी देने वाला, रोशनी वाला पौधा, सॉरी रोशनी वाला जो फूल है या जीवन में रोशनी लाने वाला ये फूल होता है, जीवन में खुशियां लाने वाला ये फूल होता है। लेकिन इसका जीवन काल कितना होता है, ओनली 24 आवर्स इसका जीवन काल होता है। वैसे ही यदि किसी इंसान के जीवन का जो टाइम है या उसका जो जीवन काल है वो यदि शॉर्ट होता है, अब ये रोशनी का प्रतीक है, कहने का मतलब ये खुशी देने वाला फूल है। लोग जो भी इसको मतलब लेता है या उसकी खुशबू लेता है तो उसको ये खुशी देता है, ठीक है ना। फिर भी लोग इसको याद करते हैं, किसको याद करते हैं, कुमुदिनी का जो फूल है उस कुमुदिनी के फूल का लोग जो है वो इम्पोर्टेंस समझते हैं, जबकि ओक के पेड़ का इम्पोर्टेंस दुनिया को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका कुमुदिनी के जैसा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, देखो, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये पौधा जो है वो कैसा होता है, पौधा तो होता ही होता है, उसके बाद फ्लावर ऑफ लाइट, उजाले का प्रतीक, कहने का मतलब जीवन में खुशियां देने वाला ये फूल होता है। उसके बाद देखो, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आकार, छोटा जो है इसका आकार होता है, ये हम सभी जानते हैं, इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, हम क्या देखते हैं, ओनली
हम केवल ब्यूटी देखते हैं। छोटे आकार का होने के बाद भी हम इसमें क्या देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं। बड़े आकार का होकर के उसमें ब्यूटी नहीं देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, लेकिन बड़े आकार का होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हिंदी में एक दोहा आता है, बस बड़े आकार को और छोटे आकार को लेकर के, कि बड़ा भया तू क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहने का मतलब बड़ा होने से मतलब नहीं, उसमें गुण भी होने चाहिए। खजूर का जो पेड़ होता है वो इतना ज़्यादा एक तरह से लंबा होता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है कि न तो वो छाया देता है, न वो फल देता है, कुछ भी नहीं देता। खजूर का जो पेड़ होता है वो न तो छाया देता और न फूल देता, फल देता, कुछ भी नहीं देता वो। तो उसका क्या मतलब है, और बड़ा होने से क्या सेंस हुआ? बड़े होने से ही कुछ नहीं होता है, बड़े होने के लिए उसमें बड़े होने वाले गुण भी होने चाहिए, नहीं तो कोई सेंस वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर कुमुदनी का फूल छोटा है जबकि ओक का पेड़ बड़ा है, लेकिन ओक के पेड़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और बलूत का जो पेड़ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि कुमुदनी का जो फूल है उसका जीवन काल, उसका लाइफ स्पेन 24 आवर्स का होने के बावजूद भी इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इसमें गुण है। इसलिए जो इसका जो नेचर है वो कैसा है, नोबल है। किसका? कुमुदनी के फूल का नेचर है नोबल, न कि ओक के पेड़ का नेचर नोबल है। ठीक है ना? तो कुमुदनी का फूल है वो नोबल जो नेचर है उसके रूप में इसको जो है जाना जाता है। फिर इसके बाद देखो, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटे आकार में होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, छोटे आकार में इसको देखते हैं। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट का मतलब कम और मेजर का मतलब क्या होता है, अवधि। मेजरमेंट्स क्या होता है, अवधि। ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और ब्यूटीज का मतलब क्या होता है, ब्यूटीज का मीन्स होता है सौंदर्य। क्या होता है, सौंदर्य। तो इस प्रकार से जो है, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, छोटी अवधि में, कम अवधि में, लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन पूर्ण बन सकता है। छोटी अवधि हो लेकिन इंसान का जीवन उस छोटी सी अवधि में भी क्या बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है, यदि वो चाहे तो। यदि वो नहीं चाहे तो नहीं बन सकता। ठीक है ना? कैसे परफेक्ट बन सकता है, उसका जो नेचर है, नोबल जो नेचर है उसका, उत्तम जो स्वभाव है, उसके कारण उसका जीवन क्या बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर दोनों जो चीजें हैं, ओक का पेड़ और एक कुमुदनी का जो फूल है, वो उनका आपस में क्या किया गया है, कंपेयर किया गया, कॉन्ट्रास्ट भी है इसमें, दोनों की तुलना जो है वो की गई, एक तरह से विरोधाभास यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो ये हमने इस पॉइंट में स्टडी किया। तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें लाइफ में काम आने वाली है। केवल सिलेबस के हिसाब से हम स्टडी नहीं कर रहे हैं इसको, हम इसको लाइफ में एक मोटिवेशन के रूप में लेने के लिए, या मोटिवेशन, अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाने के लिए हम इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो अलग बात है, वरना इसको लाइफ में भी आप उतार सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है? तो ये हम जो है ध्यान रखें, जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में जो है सुंदरता देखता है उसको वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके बाद आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? ये नहीं आई तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ ब्रीफली, उसके बाद थोड़ा सा हम इसका ग्रामेटिकल पोर्शन भी देखेंगे। देखिएगा, दोबारा देखो इसको एक बार। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, हमें या इंसान को उस पेड़ की तरह नहीं बढ़ना है, उस पेड़ की तरह नहीं जीना है। समझ गए? इन बल्क, जो क्या है, एक तरह से आकार में कैसा है, बिग साइज है, बड़ा है, आकार में जो बड़ा है, उस पेड़ की तरह हमें नहीं बढ़ना है। अपने जीवन को वैसे हमें स्पेंड नहीं करना है। इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, इंसान का जो जीवन है वो भी क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है,
अगर वो इंसान इस पेड़ की तरह नहीं बढ़ेगा या इस पेड़ की तरह अपना लाइफ जो है वो लीड नहीं करेगा, तो उसका जीवन भी क्या बन सकता है, बेटर बन सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, एक बड़ा जो पेड़ है, बलूत का पेड़ है, वो खड़ा है, उसका जीवन काल काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 300 ईयर, 300 साल पुराना, 300 साल वृद्ध जो है ये बलूत का पेड़ है। तो उस पेड़ की तरह हमें क्या नहीं करना है, अपनी लाइफ को नहीं बनाना है, हमें लाइफ जीनी है नोबल नेचर के अकॉर्डिंग, उत्तम स्वभाव बना करके हमें लाइफ को लीड करना है। फिर लास्ट में उसके साथ में क्या होने वाला है, क्या होता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, अंत में वो क्या करता है, गिर भी जाता है। फॉल का मतलब गिरना, इतना बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, मान लो उसकी एज ज्यादा हो गई, तो गिर भी जाता है। और गिर करके लास्ट में किस कंडीशन में गिरता है, ड्राई, सूखा, बाल्ड, बिना पत्तियों के होता है, सियर, मुरझाया हुआ होता है, ऐसी कंडीशन में जो है ये पेड़ गिर जाता है। तो इसका जीवन काल 300 साल होकर के भी इसकी लाइफ देखो कैसी जो है वो लीड कर रहा है। जबकि लॉन्ग लाइफ जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि इस पेड़ की तरह ही जी जाए। लॉन्ग लाइफ मान लो किसी की है तो उसमें अच्छे जो है वो कार्य किए जाए। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपका लॉन्ग लाइफ अच्छा है, आपका नेचर नोबल है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा बीतेगा। नेचर आपके नोबल नहीं है, आप ऐसे ही अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो आपका नेचर जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे जैसे बलूत के पेड़ की जो है वो कंडीशन होती है। सबकी नज़रों में बलूत का पेड़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला नहीं है, ठीक है। तो जिसका नेचर नोबल होगा उसी व्यक्ति की जो लाइफ है वो अच्छी होने वाली है, ये अच्छी होती है। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें है लिली के बारे में। तो ए लिली ऑफ ए डे, लिली ऑफ ए डे, लिली का जो जीवन काल है वो एक दिन का होता है, 24 आवर्स का होता है। इट्स फेयर फार इन मे, वो क्या होती है, फेयर मीन्स अधिक सुंदर, वो अधिक सुंदर होती है कब, मई में, मई में जो है ये अधिक सुंदर होती है। इज फेयर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये जो है उस रात गिर भी जाती है, मतलब ये कुमुदनी का जो फूल है ना वो उस रात गिर भी जाता है, एंड डाई दैट नाइट, और उस रात मर भी जाता है। कहने का मतलब 24 आवर्स में उसका एक तरह से अंकुरित होना, बढ़ना, फूल एक तरह से बन जाना, उसके बाद में उसी रात जो है मर जाना। जीवन काल छोटा सा है, लाइफ स्पैन छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसको याद करते हैं सभी, ओक के पेड़ों को याद नहीं करता। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो है पौधा भी होता है एक तरह से, और फ्लावर ऑफ लाइट खुशियां देने वाला फूल भी होता है। इसका जो पौधा है वो भी अलग से होता है, और इसी पौधे पर जो है फूल है जो आता है उसको यहाँ पर क्या माना है, फ्लावर ऑफ लाइट माना है। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, खुशी देने वाला, इसको माना गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लिली का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन, वो 24 आवर्स है, और ये अधिक सुंदर भी होता है मई में, लेकिन फिर भी 24 घंटे जीवित रह करके भी अपने पीछे ऐसे इम्प्रिंट छोड़ के जाता है, ऐसे निशान छोड़ के जाता है, ऐसे इम्प्रेशंस छोड़ के जाता है कि उसको उसके जाने के बाद भी दुनिया याद करती है। वैसे एक इंसान देख लो, अगर इंसान कुमुदनी के फूल की तरह अपना जीवन जिएगा तो उसके जाने के बाद लोग उसको बहुत ज्यादा याद करेंगे, जब पहले याद किया या नहीं किया। ये 101% ट्रूथ बात है। उसके बाद देखो, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी, छोटे से आकार में भी, छोटे सा कोई भी आकार हो छोटा सा, उस आकार में भी हम क्या करते हैं, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सौंदर्य देखते हैं। हर छोटी छोटी वस्तु में हम जो है वो सौंदर्य जो है हमें देखना चाहिए। हर छोटी वस्तु में कोई ना कोई सौंदर्य होता है, कोई ना कोई खुशी देने वाली जो चीज है वो होती है, तो हमें देखनी चाहिए। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और लंबी अवधि में जो है ये कह रहे हैं कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, हम छोटे से आकार वाली वस्तु में क्या देख लेते हैं, सुंदरता देख लेते हैं। तो वैसे इन शॉर्ट मेजर्स, कम अवधि में क्या हो सकता है, लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन है वो पूर्ण बन सकता है। छोटी अवधि में बन सकता है, वो डिपेंड ऑन दैट पर्सन,
ओके, दैट हु इज लिविंग हिज लाइफ, जो अपने, या हु इज लीडिंग हिज लाइफ, जो अपनी लाइफ को लीड कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जिएगा, कैसे पूर्ण बनाएगा, ये डिपेंड उस पर करता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि छोटे जीवन काल में भी, छोटे लाइफ स्पेन में भी इंसान का जीवन है वो बहुत बेहतर बन सकता है, बहुत बेटर बन सकता है। ये जो है पेन जॉनसन ने ये बात बताई है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है देयर आर टू सिंबल्स, दो सिंबल इसमें होते हैं, एक लिली है और दूसरा ऑक ट्री है। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द सिंबल्स इन द पोएम, पोएम में जो है सिंबल कौन कौन से हैं। सिंबल कौन कौन सा हुआ या कौन कौन से हुए, एक तो हो गया ओक का पेड़, देयर आर टू सिंबल इन द पोएम, फर्स्ट वन एन ओक ट्री एंड द सेकंड वन इज अ लिली। ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो पोइम बहुत अच्छी है, पोइम को हम लाइफ में अगर यूज में लेते हैं, इसके नोबल नेचर के अकॉर्डिंग हम अपना नेचर भी नोबल बनाते हैं, तो हमारी लाइफ भी सक्सेसफुल हो सकती है। कहने का मीन्स ये हुआ कि हमें इस लिली के पेड़ की तरह जीना है। जीने का मतलब ये नहीं जितना डिसाइडेड है वो तो है ही है, लेकिन हमें काम जो करने हैं वो करने हैं नोबल। हमें सारे के सारे जो टास्क करने हैं ना वो नोबल टास्क करने हैं, नोबल डीड्स करने हैं हमें। ओके, वी लाइव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है कि हम जो है वो सालों में नहीं जीते, हम कामों में जीते हैं, डीड्स में जीते हैं। वो भी कौन से डीड्स, नोबल डीड्स में जीते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लें इसकी राइम स्कीम की। ट्रांसलेशन हमने कर लिया, इसका सरलाप भावार्थ जो भी होता है हमने कर लिया पहले। तो ट्री और बी, राइम स्कीम क्या होती है, जब लास्ट का जो वर्ड होता है उसकी जो साउंड मैच करती है तो उसको राइम स्कीम कहते हैं पोएम के अकॉर्डिंग। देखो ट्री और बी, तो यहाँ पर देखो ई की साउंड आ रही है, यहाँ पर भी किसकी आ रही है, ई, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई की आ रही है, बी और ई, बी ट्री, ट्री बी, ठीक है। ई है और सी है, ई और सी है, तो यहाँ पर साउंड अलग आ रही है और यहाँ पर सी ए की साउंड अलग आ रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्ट्रेंजा है उसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, वो हो गया ए, ओके, ए बी और बी, ये इसका फर्स्ट स्ट्रेंजा का राइम स्कीम हो गया। तो ऐसे हम जो है वो राइम स्कीम निकालते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया डे और मे, तो यहाँ पर भी ये ए हो गया और मे वाला भी क्या हो गया, ए हो गया। सॉरी, ये अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, उसको अलग से, वो वाला नहीं है ये ए, और ये वाला जो है ये वाला भी ए हो गया, नाइट वाला बी और लाइट वाला भी बी। इसको अगर हम साथ में निकालते हैं, इसको आप जो है वो सी सी नाम दे सकते हैं, और नहीं तो फिर ए वापस आना पड़ेगा, ए को वापस लाना पड़ेगा, तो इसको आप सी सी नाम दे सकते हैं। तो राइम स्कीम क्या हो जाएगा इसका, ए बी बी और सी सी। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो इसमें हमने देखा कि पॉइंट जो है वो हमारे नेचर पर डिपेंड करती है कि हमारा नेचर अगर नॉबल है, ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो सकती है। नेचर नॉबल नहीं है तो लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लाइफ को जीना है, जीते रहो, बट अगर अपन नॉबल डीड्स के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं तो हमें हमारा जो टास्क है उसको भी नॉबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि हमने इसमें स्टेंजा में देखा है, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट हुआ वो कॉन्ट्रास्ट किस किस के बीच में हुआ है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो एक तो हुआ है ओक के पेड़ के बीच में, या ओक का पेड़ और एक लिली कुमुदनी का जो फूल है उसके बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट है, और एक जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी हम बात करें तो वो इस पर हुआ है या इसके बीच में हुआ है, शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ।
शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, एक जो अच्छे कार्य बुरे कार्य, ठीक है ना। तो नोबल डीड्स और जो नोबल डीड्स नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच में यहाँ पर हमने कंपेयर किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है। तो आई होप ये पोइम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो पोइम है उस पर हम स्टडी करेंगे उसका आफ्टर 1 डे, ओके। तो इसको पोइम को आपको याद करना है, लर्निंग करना है इसका। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव a nice day, have a good day, stay home, stay safe.